हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कजरी तीज, सातुड़ी तीज या निमाड़ी तीज की आप बहुत सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक नीम की टहनी या डंडी ले लें इस तरह से, और आप चाहे तो मिट्टी में या फिर किसी अनाज में इस तरह से उसे रख लें। आप मिट्टी से ही तलई बना सकते हैं या फिर इस तरह का मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप कोई थाली ले सकते हैं घर में जो यूज़ होती है स्टील वगैरह की। और इस तलई को बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कच्चा दूध, और उसके बाद इसमें खूब सारा पानी डाल के इसे भर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो चौकी लगा के भी पूजन कर सकते हैं, या डायरेक्ट ज़मीन पे टहनी रख के और मिट्टी से भी तलई बना सकते हैं। उसके बाद ये हमने मिट्टी से पार्वती माता बनाई है पूजा के लिए। तो सबसे पहले हम जल का छींटा दे देंगे पार्वती माता को भी, ये नीम की टहनी को भी, और ये जो हमने तलई बनाई है उनको भी, सभी को हम अच्छे से छींटा देंगे। भाद्रपद या भादो मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया वाले दिन कजरी तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्या दोनों रख सकती हैं, और इस दिन जो है माता पार्वती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। सबसे पहले आप दिया जोड़ के तलई के ऊपर रख लें इस तरह से, या फिर आप साइड में भी रख सकते हैं। बस इस तरह से रखिएगा कि तलई में जो है ना आपके दिए की परछाई दिखाई दे। छींटा देने के बाद सबसे पहले हम तिलक करेंगे। तो आप अपनी नीम की टहनी को तिलक कर लें इस तरह से, माता पार्वती को तिलक लगा दें। उसके बाद जो आपने तलई बनाई हो उसको भी आप इस तरह से अच्छे से टीक लें, रोली से अपने दिए का पूजन कर लें अच्छे से, उसको भी आप जो है टीक लें। उसके बाद आपको हल्दी से तिलक करना है। तो आपको रोली और हल्दी दोनों ही चीज़ों से इस तरह से अच्छे से तिलक करना है। और जितनी भी लेडीज़ वहाँ पे बैठ के पूजा कर रही हैं वो सभी इस तरह से पहले अच्छे से तिलक कर लें। उसके बाद आप जो आपने नीम की डंडी या टहनी ली होगी उसके पत्तों पर भी अच्छे से आप रोली से हल्दी से तिलक लगा दीजिएगा। इसके बाद हमें टिक्की देनी होती है। तो रोली से, मेहंदी से और काजल से 13-13 टिक्की दी जाती हैं। आप डायरेक्ट दीवार पे भी 13-13 टिक्की दे सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह का कोई पेपर ले लीजिए, पेपर को भी आप डायरेक्ट दीवार पे चिपका दें और फिर टिक्की लगा सकते हैं। या इस तरह का कोई गत्ता या एग्ज़ाम बोर्ड ले लें आप, और इस पर आप टिक्की लगा सकते हैं। तो इससे आपकी जो दीवार वगैरह वो भी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिएगा सबसे पहले आप। उसके बाद इस तरह से जो है कलावे का, मोली का आप झूल डाल दीजिएगा अपनी जो टिक्की है उन पे। तो ये आसानी से आप मेहंदी से या गुड़ से इस तरह से चिपका सकते हैं। कजरी तीज या सातुड़ी तीज का व्रत बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। तो आज के दिन गौ माता का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उसके बाद हमें चाहिएगा सातु। तो इस तरह से आप सातु बना लीजिएगा, और इसके ऊपर आप एक सिक्का रख दीजिएगा। चांदी का हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर हम यहाँ पे सुपारी रख देंगे। तो इस तरह से एक हमें चाहिएगा सातु अपने बायने के लिए, और एक आप सातु का लड्डू ले लीजिएगा जिससे आप माता पार्वती को और सभी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 जगह पे सातु ले लेना है। साथ ही में गौ माता के लिए हम कुछ ले लेंगे भोग के लिए। तो आप आटे की पिंडी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आज के दिन गौ माता का पूजन करना भी बहुत बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर पे है गौ माता तो आप उनका डायरेक्ट पूजन कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह की कोई मूर्ति या फोटो भी रख सकते हैं, या फिर आप गौशाला में जाके भी उनको चारा वगैरह दे के आ सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। कुछ फूल हों तो आप ज़रूर से अर्पण कर दीजिएगा अच्छे से। जो है यहाँ पे सभी को हम फूल अर्पण कर देंगे। हमारी तलई का अच्छे से हम जो श्रृंगार कर देंगे, माता पार्वती को, गौ माता को, अपने दिए को, सभी को आप फूल अर्पण कर दें। और जब आप तीज पूजन करें तो आप भी 16 श्रृंगार करें, खूब अच्छे से चूड़ी वगैरह पहने, नथ टीका लगाएं, मेहंदी लगाएं। सबसे पहले हम रोली से टिक्की देंगे। तो माता रानी को पहले टीका लगाएं आप, अपनी जो नीम की डंडी है उसे टीका लगाएं। उसके बाद जो हमने ये पेपर रखा था इसके ऊपर हमें 13 टिक्की रोली से लगा लेनी है सबसे पहले, और गिन करके ही 13 टिक्की लगानी है। उसके बाद हम मेहंदी लेंगे, माता रानी को मेहंदी अर्पण करेंगे, अपनी नीम को मेहंदी अर्पण करेंगे। उसके बाद हम 13 टिक्की मेहंदी से लगा देंगे। उसके बाद हमें काजल की 13 टिक्की लगानी होती है। तो अपनी चिटकी उंगली से आप काजल की टिक्की लगाएंगे। पहले माता रानी को आप अर्पण करें काजल, नीम को अर्पण करें, उसके बाद हम काजल से भी 13 टिक्की लगा देंगे। इसी तरह से भी जितनी भी महिलाएं बैठी होंगी वो सभी टिक्की लगाएंगी। उसके बाद हमें गेहूं अर्पण कर देने हैं, नीम को, तलई को, पार्वती माता को। और इसके बाद हमें तलई में देखना होता है, तलई में जो हमने दीपक लगाया है उसकी रोशनी में हमें नींबू, ककड़ी सभी चीज़ें देखनी हैं। और जब आपको दिखाई दे उनकी परछाई, उसके बाद आपको बोलना है तलई में नींबू दिखे
जैसो दिखो वैसो टूटो, यानी कि जिस तरह का ये सभी सामान मुझे तलई में दिख रहा है, हरा भरा अच्छा, उसी तरह से ये हमेशा रहना चाहिए। इसी तरह से आपको अपनी जो है चूड़ी, पल्ला, सुहाग का सामान देखना है, ताकि भगवान जिस तरह से इस परछाई में मेरा सुहाग का सामान दिख रहा है वो यूं ही बना रहे, मैं हमेशा सुहागन रहूं और ये सुहाग अटल रहे। मोतियों की माला या मोती की नथ लड़ वगैरह हो तो ज़रूर देखें। सुहाग का सामान पीलिया ओढ़ना ज़रूर से देखें। सातू का लड्डू ज़रूर देखें परछाई में। उसके बाद माता रानी को कुछ सुहाग का सामान हम अर्पण कर देंगे और 1 लोटा जल ले लीजिए। यहीं पर बैठकर कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए सबसे पहले आप अपने लोटे के ऊपर भी इस तरह से 13 टिक्की कर लें, कलावा बांध लें, अच्छे से टीक लें अपने लोटे को। उसके बाद आपको हाथ में दाने लेने हैं गेहूं के, और गिन के आपको 13 दाने लेने हैं। थोड़े से फूल ले लें और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे कजरी तीज की, सातुड़ी तीज की। कथा का वीडियो मैं आपके लिए सेपरेट बना दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर इसी वीडियो में मैं कथा कहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कथा सुनने के बाद ये दाने हम अपने लोटे में ही डाल देंगे और इस लोटे से अब हमें जो है रात को चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद आप अच्छे से धूप दीप दिखाते हुए माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती कर लें। सभी जन आरती कर लेंगे इस तरह से। आप अपनी तलई की, नीम की, सभी की आरती कर लें। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा अर्पण कर देंगे, तो आप दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाइएगा। उसके बाद हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लेंगे कि कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना, और माता रानी अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पे बनाए रखना। उसके बाद आपको बायना निकालना होता है, तो आपको सासू माँ के लिए एक साड़ी ले लेनी है, या फिर आप ओढ़ना भी ले सकते हैं, या आप ब्लाउज़ पीस भी ले सकते हैं। और उस पे आपको सुहाग का सामान रख दें, या जो माता रानी को आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है उसमें से 1-2 चीज़ आप अपने लिए रख लें, बाकी आप बायने के लिए रख दें। इसके बाद ये जो हमने सातू रखा है, आप पहले इस पे तिलक कर लें। उसके बाद ये सातू बढ़वाया जाता है, या फिर सातू पासना भी बोलते हैं। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो या तो अपने पति से या फिर अपने बेटे से इसे बढ़वा सकती हैं, और जो कुंवारी कन्या हैं वो अपने भाई से इसे बढ़वाती हैं। तो इस तरह से सिक्के से ही आपको बढ़वाना है इसे। चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। तीज वाले दिन सुबह से आप व्रत करेंगे, और रात को जब चंद्रमा उदय हो जाएंगे तो पहले चंद्रमा पूजन करके उनको अर्घ देके और ये सातू खा के ही आप अपना व्रत खोलेंगे। और ये जो सातू का बढ़वाना है या उनके टुकड़े करवाने हैं वो आप 5, 7, 11 कुछ शुभ संख्या में ही करवाएंगे। और जिनके भी पति या बेटा नहीं है, बाहर हैं कहीं, घर पे नहीं हैं, तो वो अपनी सास या नंद से भी करवा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध भी ग्रहण किया जाता है। सातू खा के थोड़ा कच्चा दूध पी लीजिएगा। और फिर बायना आप अपनी जो भी है सास को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, बड़े रिश्तों को दे सकते हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपके आसपास तो फिर आप किसी मंदिर में जाके ब्राह्मणी को या पंतानी को दे सकते हैं। पैर छू लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा। और पूजन के बाद आपको चौकी कब उठानी है, कैसे उठानी है, विसर्जन कैसे करना है, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से निमाड़ी तीज, कजरी तीज या सातुड़ी तीज का पूजन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की घर गृहस्थी और तीज त्योहारों की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा। जय सिया राम, राधे राधे।